अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अपने तकरीबन आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के तीसरे मुकाबले के अंदर मुसलसल शिकस्तों का सामना करना पड़ा है। मुसलसल तीसरे मैच हारने के बाद पाकिस्तान की पॉइंट्स टेबल पर तो वैसे ही हालात बहुत ज़्यादा नाजुक हैं और काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात बढ़ चुकी हैं। लेकिन अब मैं आपको बताने चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान की तकरीबन ये क्वार्टर फाइनल की सूरत इख्तियार कर चुका है। ये मैच पाकिस्तान टीम ने अफ्रीका के खिलाफ खेलना है। ये मैच कब, कहाँ, कितने बजे खेला जाएगा, सारी डिटेल और कैसे आप इस मैच को देख सकते हैं। वैसे आजकल जिस तरीके के हालात है, देखना कोई पसंद तो नहीं करेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊँगा कि वर्ल्ड कप के मैचेस आप किस तरीके से देख सकते हैं। तो आपने इस वीडियो को बिल्कुल आखिर तक वॉच करना है। नाज़रीन करम, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, उसके बाद आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करना है। ये दोनों काम करने के बाद आप लोगों ने मुझे कमेंट्स के अंदर बताना है कि भाई सब कौन सी तब्दीलियां करनी चाहिए, नया कप्तान कौन सा होना चाहिए, नया हेड कोच कौन सा होना चाहिए। अपना आपका जो दिल कह रहा है ना, अपने दिल की बात सुननी है और दिल वाली बात मुझे कमेंट्स के अंदर बतानी है, ताकि यार मेरा भी थोड़ा सा दिल हल्का हो। मैं जिन प्लेयर्स के बारे में सोच रहा हूँ जिनको कप्तान होना चाहिए, जो पाकिस्तान के नए हेड कोच बन सकते हैं, यानी कि हैवी किस्म के होना चाहिए, यार पता लगना चाहिए हमारा कोई हेड कोच है। अब ऐसे मोरले मोरकल बॉलर, आप लोग भी जानते हैं कि शॉन टेट किस तरीके का बॉलर हुआ करता था, पाकिस्तान की बॉलिंग ने किस तरीके से इम्प्रूव किया, ये तो बेचारे पता नहीं चलता। आईपीएल के इनके अब क्या कर सकते हैं, बेहतर तरीके से समझ सकते हैं ना। 27 अक्टूबर को जुमे के मुबारक दिन को 1:30 पर पाकिस्तान व मुकाबला साउथ अफ्रीका टक्कर लेने जा रही है। ये आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का 26वां मैच होगा, यानी कि तकरीबन आधे से ज़्यादा आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के मैचेस हो चुके होंगे तब ये मैच खेला जाएगा। अब जिस स्टेडियम के अंदर ये मैच होने जा रहा है, ये स्टेडियम भी MA, आप बाकी देख सकते हैं यार जो स्टेडियम है, मुझे ज़्यादा नाम सही तरीके से प्रोनाउंस करना फिर नहीं आएगा, WCUP23.com। आपने इस वेबसाइट को विजिट करना अगर आप लाइव देखना चाहते हैं वर्ल्ड कप के मैचेस, पॉइंट्स टेबल, सारी चीज़ें क्रिकेट के हवाले से बहुत बेहतरीन किस्म की वेबसाइट है, बड़ा अच्छा ये लोग काम कर रहे हैं, तो आप जाकर इनको सपोर्ट कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं आप जाकर इनकी वेबसाइट पर। अब आगे बढ़ते हैं नाज़रीन कराम, अब आगे बढ़ते हैं पाकिस्तान टीम की प्लेइंग 11 के बारे में बातचीत करते हैं और साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम की प्लेइंग 11 के बारे में बातचीत करते हैं। अब देखा जाए तो तकरीबन उसामा मीर को ड्रॉप कर देना चाहिए। भाई साहब, ये कोई उस कैलिबर का बॉलर है ही नहीं। बड़े अफसोस के साथ मुझे बताना पड़ रहा है, जो उसामा मीर के फ़ैन है, मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि भाई साहब ये कोई कैलिबर का बॉलर नहीं है। इनसे अच्छा होता है कि आप अबरार अहमद को टीम के अंदर जगह देते हैं, और मेरे हिसाब से अबरार अहमद को अब तकरीबन पाकिस्तान के स्क्वाड के अंदर शामिल कर लेना चाहिए। यार अब कब मौका देगा उसे, वो पाकिस्तान के हवाले से ट्रम्प कार्ड साबित हो सकता है, लेकिन आप उसको मौका नहीं देने जा रहे। तो आप उसको मौका देंगे तभी वो परफॉर्म करेगा ना, जब आप उसको मौका दें। आपने उसामा मीर को ट्राई कर लिया, 3 मैचेस वर्ल्ड कप के उसामा मीर खेल चुके हैं, जबकि वार्म अप के मैचेस के अंदर भी इनके सही तरीके से धुनाई हुई थी। तो जब आप इतने मैचेस के अंदर उसामा मीर को मौका दे चुके हैं, तो एक मौका आप अबरार को भी देकर देखें, पता चल जाएगा। ताकि हमारा ना सफाया होकर जाना चाहिए कि अब हम नए तरीके से, नया कप्तान, नई टीम, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। अब जो आजकल यानी कि प्रोग्राम्स के अंदर शामिल होते हैं, तो प्रोग्राम इनके लिए बढ़ चुका है ना, लेकिन जो प्रोग्राम्स के अंदर शामिल होते हैं, यानी कि जो मीटिंग्स के अंदर शामिल होते हैं, उनमें से भी किसी को कप्तान नहीं बनाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि किसी ऐसे कप्तान को बनाना चाहिए यानी कि सभी हैरान हो जाए। अब वो कप्तान कौन सा है, मुझे ज़रूर आप लोगों ने कमेंट्स के अंदर बताना। कुछ लोग कहेंगे शाहीन को, कुछ लोग कहेंगे शादाब को, कुछ लोग कहेंगे रिजवान को। देखिए ये जो सारी स्ट्रेटजी बनती है ना बाबर आजम के साथ, यही सारे बड़े छोटे होते हैं। तो आप खुद ही समझदार हैं कि भाई आगे क्या है। पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर बनाना है तो किसी नौजवान खिलाड़ी को, और जो तगड़ा हो, यानी कि अपनी बात मनवाना जानता हो, जिसके अंदर पावर हो, जो आउटस्टैंडिंग किस्म के डिसीजन लेना जानता हो। अब मौजूदा टीम के अंदर मैं नहीं समझता कि कोई आउटस्टैंडिंग डिसीजन लेना चाहता हो। शाहीन जाफरीदी है, क्योंकि वो PSL के अंदर ऐसे फैसले करते रहते हैं। अच्छा, अबरार अहमद के बाद दूसरी जो तब्दीली करनी चाहिए वो है ज़मान खान। यार हारिस रऊफ आपका पिट रहा है, शाहीन जाफरीदी की सही तरीके से धुनाई हो रही है, आप बार बार मौके दिए जा रहे हो। हसन अली को घो के उसने 2-3 ओवर्स रात अच्छे फेंक दिया, पता नहीं वो मेरे हिसाब से अपनी टीम की जगह बनाने के लिए। बाकी अगर जीत के लिए जाते हैं ना पाकिस्तानी, उनकी शक्ल बता रही होती है, पाकिस्तानी जीत के लिए नहीं गए, बड़े अफसोस के साथ आपको बताना पड़ रहा है। तो ये सारा चक्कर है पाकिस्तान टीम का, और मुझे लगता है कि ये 2 तब्दीलियाँ होनी चाहिए। अब क्या कर सकते हैं, पाकिस्तान से तो आमिर को नहीं बुला सकते ना, अब पाकिस्तान से हम किसी को और को तो नहीं बुला सकते ना, सैम अयूब को तो मौका नहीं दे सकते ना। तो ये सारा चक्कर है। बाकी मेरे हिसाब से अगर बाबर आजम खुद भी रेस्ट कर लें अगले मैच के हवाले से, तो बहुत बेहतरीन हो जाएगा। क्योंकि बैटिंग के अंदर रेस्ट ना करें, लेकिन टीम के अंदर, प्लेइंग 11 के अंदर वो कप्तानी छोड़ दें तो बेहतर होगा। बाबर आजम के लिए खुद बहुत बेहतर होगा। विराट कोहली को देखें यार, क्या आउटस्टैंडिंग किस्म का वो कप्तान बन चुका था, लेकिन उसने कप्तानी छोड़ दी।
छुड़वाई गई या छोड़ दी, लेकिन अब फ़ायदा तो पहुंच रहा ना टीम को। अब बाबर आजम के साथ भी ऐसा करना चाहिए, कप्तानी को छोड़ना नहीं चाहता। कप्तानी के साथ जो लवाजमात होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती है, आपकी इज़्ज़त और कदर होती है, बहुत ज़्यादा कदर होती है आपकी, आप बेहतर तरीके से जानते हैं। तो मेरे हिसाब से बाबर आजम साहब को स्टेप डाउन कर देना चाहिए, अगर नहीं करते तो बाबर आजम साहब को करवा देना चाहिए। माजी में हमने काफ़ी ऐसे प्लेयर्स के साथ यानी कि काम किया है, जैसे कि सरफराज अहमद के साथ उनको कप्तानी छिनवा दी थी सिर्फ एक सीरीज़ के हारने के बाद। हालांकि खुद उसकी परफॉर्म, वो टीम का बंदा था, मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ वो टीम का बंदा था कि हसन तू चला जा यार, तू परफॉर्म कर दे, इमाद तू चला जा। हालांकि वो अभी जो कहते हैं ट्रॉफी के अंदर परफॉर्म करे आपके सामने गया। एक और मैं आपको नाम लेना चाहता हूँ, शान मसूद। आप लोग तनकीद करेंगे लेकिन यार वो बंदा परफॉर्मर है। T20 वर्ल्ड कप के अंदर देख ले, उसने परफॉर्म किया है, टीम नहीं चली उसने परफॉर्म किया, पाकिस्तान फाइनल तक पहुंचा। पता नहीं किस वजह से T20 का जो प्लेयर नहीं होता हम उसको ODI खिलवा देते हैं, जो ODI का प्लेयर नहीं होता हम उसे T20 खिलवा, कुछ इस टाइप का है। अभी शान मसूद प्योर आपका ODI क्रिकेट का बंदा है, बैट्समैन है, लेकिन आप उसको मौके नहीं देना चाहते। क्यों? आपकी मेंटालिटी सामने है सबके। इन केस आपका फ़खर जमान नहीं चल रहा तो आपको क्या करना है, आपको ना शान मसूद को मौके देने। हम शान मसूद को मौके नहीं देते, क्या वजह है पता नहीं क्या वजह है। अब्दुल्ला शफीक और शान मसूद मेरे हिसाब से बहुत इम्पैक्ट किस्म की जोड़ी बन जाएगी, मैं आपको अभी से प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। एक और अच्छा, शान मसूद को मौका नहीं, रिजवान को ऊपर आप करवा दें, आप खुद कैप्टन साहब ऊपर आ जाए। T20 में आपने जगह मली हुई है, कुछ समय से बाला तर यार, बाकी कुछ ज़्यादा तब्दीलियाँ नहीं होनी चाहिए। उसामा मीर को साइड पे किया जाएगा, अब नवाज़ की वापसी हो जाएगी। अब इसके अलावा क्या हो सकता है, अब किसको बाहर किया जाएगा और कौन है? वसीम जूनियर को मौका मिलेगा, वो तो आप लोग जानते हैं। तो इम्पैक्ट बॉलर है ही नहीं, इम्पैक्ट उसके अंदर कुछ है नहीं, तो आप उसको कैसे खिला सकते हैं? उसका पता ही नहीं, वो बॉलिंग ऑलराउंडर है, बैटिंग ऑलराउंडर है भी सही या फिर नहीं, अभी तक तो उसका ये नहीं पता चल चुका ना। क्या कर सकते हैं? बाकी यहीं कुछ तब्दीलियां जो कि 2-3 हो जाएंगी, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं होने जा रहा है यार। ज़्यादा पाकिस्तान टीम और कप्तान बाबर आजम है, आप समझदार हैं फिर यार, क्या सोच है समय से बाला। बाकी अफ्रीकन टीम की बातचीत करते हैं तो टिम्बा बवूमा की वापसी के चांसेस तकरीबन कन्फर्म है और पक्के हैं। फिर रीज़ा हैंड्रिक्स जिन्होंने काफ़ी कमाल की कारकर्दगी का मुजाहरा किया, उनको जगह खाली करनी पड़ सकती है। बाकी सेम प्लेइंग 11 है, स्क्रीन के ऊपर भी आपको प्लेइंग 11 देखने को मिल रही है। पाकिस्तान बामुकाबला साउथ अफ्रीका, ये मैच पाकिस्तान टीम के लिए क्वार्टर फाइनल की सूरत इख्तियार कर चुका है। अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान इस मैच को हार जाता है तो पाकिस्तान ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप से भी आउट हो जाएगा। बिल्कुल सही सुनना कि क्या पाकिस्तान ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप से दूर होने से बचने के लिए क्या करेगा कि इस मैच को जीतने की कोशिश करेगा। लेकिन पाकिस्तान टीम कैसे जीतेगा ये भी सोचने वाली बात है, क्योंकि साउथ अफ्रीका की टीम बहुत हैवी है यार, बहुत हैवी है, बहुत हमारी सोच से भी ज़्यादा ऊपर है। क्योंकि ये नीदरलैंड के आगे हार गए, लेकिन जिस तरीके से फेंटा लगा इन्होंने इंग्लैंड का, फिर आप लोग जानते हैं कि उन्होंने कैसी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। तो मुझे लगता है कि ये टीम बहुत ख़तरनाक टीम है और पाकिस्तान टीम को बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ेगा इस टीम को हराने के लिए। खैर, पाकिस्तान के पास अभी भी चांसेस है कि पाकिस्तान सेमीफाइनल के अंदर जा सकता है। अब चांसेस इस वजह से मौजूद है कि पाकिस्तान को इंग्लैंड के खिलाफ भी जीतना होगा, अफ्रीका के खिलाफ भी, बांग्लादेश के खिलाफ भी और न्यूजीलैंड के खिलाफ भी। यानी कि ये सारों टीम, जितनी भी टीम्स हैं ना, वो काफ़ी हैवी हैं। पाकिस्तान के लिए मुश्किलात तो हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि उम्मीदें दम तोड़ गई, उम्मीदें अभी दम नहीं तोड़ी। वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हम आपके लिए मजीद ऐसी वीडियोस लाते रहें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़।